अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल किया गया है कि जुमा के दिन अजान के तुरंत बाद औरत नमाज पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ सकती है, या फिर मर्द हजरात के बाद पढ़ना ज़रूरी है, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको सही मसला हल करके समझाऊंगा। और आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी माँ बहनों के गलत फहमी चलती है दिल में वो सब ख़त्म हो जाए। और मर्द हजरात के लिए एक सवाल है, जुमा के दिन अगर आपकी बस्ती में मस्जिद लग रही है, उसमें अजान हो गई है, अब आप सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़े हो गए, इतनी देर में दूसरी मस्जिद से आवाज़ आने लगी अजान की, तो आपको जवाब देना वाजिब है। और जब अजान होती हो तो उस वक्त आप नमाज नहीं पढ़ सकते, न सलाम कर सकते हैं, न कलाम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नमाज पढ़ते रहना है या नमाज को तोड़ देना है, अजान का जवाब देना है। तो ये आपको दो मसले सही तरीके से हल करके समझाऊंगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको वही बताता हूँ जो मेरे उस्तादों ने सिखाया है, जो मैंने अपने उस्तादों से जाना है और जो मैंने अपने उलमाए अहले सुन्नत से सीखा है, जाना है, और जो मैंने खुद किताबों में पढ़ा है। अल्लाह का शुक्र है। चलिए दोस्तों, अब आप जान लीजिए, जुमा के दिन जैसे ही आपकी बस्ती में जो मस्जिद लग रही है उससे अजान हो, अजान के बाद तुरंत औरत नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज पढ़ सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उस औरत को कहीं पर जाना है, ज़रूरी काम है, अब वो इंतज़ार कर रही है कि कब मर्द हजरात नमाज पढ़ के आएँ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ूँ, उससे पहले मेरी नमाज नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अजान के तुरंत बाद नमाज पढ़ना चाहें, आप पाकी की हालत में हैं, अच्छी तरह तैयार हैं, पाक हैं, तो आप अजान के तुरंत बाद नमाज पढ़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों। और जो हमारी माँ बहनों के गलत फहमी चलती है दिमाग में कि जब तक मर्द हजरात नमाज पढ़ के ना आ जाएं, जब तक हमारी नमाज नहीं होगी हम नहीं पढ़ सकते हैं, यानी उनके बाद में पढ़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मर्द हजरात के बाद आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, अजान के तुरंत बाद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, यानी ये दोनों जायज़ है। अब दूसरा मसला सुन लीजिए आप, जुमा के दिन आपके मस्जिद में अजान हो गई, अब आप सुन्नतें पढ़ने के लिए खड़े हो गए, अब इतनी देर में दूसरी मस्जिद से अजान होने लगी, तो क्या आपको नमाज पढ़ते रहना है या फिर नमाज को छोड़ देना है, अजान का जवाब देना है। अब अजान का जवाब देना तो वाजिब है, उस वक्त ना सलाम करो ना नमाज पढ़ो, तो आपको नमाज पढ़ते रहना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपनी मस्जिद में अजान होने के बाद नमाज पढ़ना शुरू करी, जुमे वाले दिन सुन्नतें पढ़ना शुरू करी, अब इतनी देर में दूसरी मस्जिद से अजान होने लगी, तो आप अपनी नमाज पढ़ते रहें आराम से, उस मस्जिद में जो अजान हो रही है उसका जवाब ना दें, आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा और इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, हमारे जो भाई हैं जो रोडों पर खड़े होते हैं, अब ज़्यादातर आपके मस्जिद में अजान होने लगी, अब इतनी देर में दूसरी मस्जिद से भी अजान होने लगी, यानी साथ साथ में अजानें हो रही हैं और अजान का जवाब देना वाजिब है। तो हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दोनों मस्जिदों में अजान हो रही है, पहली मस्जिद में अल्लाह अकबर हो रही है, दूसरी मस्जिद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो रही है, तो मैं जवाब कैसे दूं। तो आपको मसला यह है कि आपको पहले जो आपकी मस्जिद है उसका जवाब देना वाजिब है। अब आपने अपनी मस्जिद का जवाब दे दिया अजान का, अब उसमें बाद में हो रही है तो आप उसका भी दे दें, बेहतर है। लेकिन अगर साथ साथ में हो रही हैं अजानें, तो आपका घर जिस मस्जिद में लग रहा है पहले आप उसका जवाब दें, उस वाली का जवाब ना दें, बाद में उसका दे दें अगर हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है हम सभी को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम।